बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह ईमान के नूर से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर होंगे। ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो चुका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हिदायत है इस महीने के हवाले से, चलिए मिलकर सीखते हैं। सही हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। ज़िलहज्जा की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक के अयाम हैं। इनमें कोई भी नेकी की जाए, अब वो चाहे रोजा रखा जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए, सदका खैरात किया जाए, कोई भी नेक काम किया जाए तो इसका सवाब आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा मिलता है। ज़िलहज्जा के अयाम की कसम कुरान पाक में भी उठाई गई है। कुरान पाक 3 पारे में है, कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन का कहना है कि 10 रातों का मतलब ज़िलहज्जा की रातें हैं, यानी इनमें दिन की और रात की दोनों की बड़ी फजीलत है। सही हदीस में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का इरादा अगर कुर्बानी करने का है तो इन दिनों में नाखून और बाल ना काटें। वैसे ये फर्ज नहीं है, मगर अफजल है कि अगर कुर्बानी का इरादा है तो बेहतर है कि जब तक कुर्बानी का फरीज़ा अदा ना कर लें तो अपना नाखून और बाल हरगिज ना काटें। बुखारी शरीफ में है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह ताला को बकिया दिनों में किए जाने वाले अमल से बहुत ज्यादा महबूब है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या राह खुदा में लड़ना भी, यानी और दिनों के अंदर जहाद किया जाए, राह खुदा में लड़ा जाए, तो क्या इन 10 दिनों का अमल इससे भी ज्यादा महबूब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, राह खुदा में लड़ना भी, यानी इन दिनों का अमल राह खुदा में लड़ने से भी ज्यादा अफजल है। और फिर फरमाया, सिवाय इस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकले और दोनों में से कुछ भी लेकर वापस ना आए, यानी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए और माल भी, तो इसका सवाब अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा महबूब है। तिरमिज़ी शरीफ में है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है उनमें कोई भी ज़िलहज्जा के 10 दिनों से ज्यादा पसंदीदा नहीं है। मजीद फरमाया, इन दिनों में हर दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है और इसकी हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र की रात के क़याम के बराबर है। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक हज के इन 10 दिनों से अफजल और कोई नहीं, लिहाजा इन दिनों में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की कसरत करो। क्या समझे? मतलब ये कि इन दिनों में जिक्र अल्लाह करना निहायत ही अफजल है। इन ही 10 दिनों में मजीद एक और इबादत है, वो इसी महीने में की जाती है। 10, 11 और 12 तारीख को की जाने वाली इबादत वो है कुर्बानी। जो हज के लिए गए हैं उनकी तो शहादत की और ही बात है कि वो 9 ज़िलहज को हज करते हैं, मगर इनके अलावा जो लोग हैं इनके लिए भी कुर्बानी करना, यानी हज के इन आयाम में कुर्बानी करना अल्लाह को बहुत महबूब है। हदीस मुबारक में फरमाया कि इंसान कुर्बानी के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह के नजदीक खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी कयामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी। मजीद फरमाया कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। आगे मजीद फरमाया कि खुशदिली के साथ कुर्बानी किया करो। ये वो फजाइल हैं जो ज़िलहज्जा के खास दिनों के हैं, हम इन दिनों को पाया है। तो चले मिलकर ये खुद से अहद करते हैं कि जितना हो सके हम अल्लाह की रजा के लिए नेक काम और इबादत करेंगे और साथ साथ जिक्र अल्लाह भी करते रहेंगे। ऐ अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ये रोशन बातें आपको पसंद आई होंगी, तो जल्दी से कमेंट में बताएं। और न्यू फ्रेंड्स, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना क्यों नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।